नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी उन दोनों को मारने के बाद सीधे कोर्ट के अंदर आती है। जब वो आ रही होती है तो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। कुछ लोग उसे डर रहे होते हैं और कुछ लोग उसकी खुशी में उसे देख खुश भी हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई है। क्योंकि वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे वो लड़के कि वो छोटे बच्चे तक को मारने से बाज नहीं आ रहे होते हैं। वो एक छोटे बच्चे को मारने वाले होते हैं, तभी इंद्राणी जाती है और उन्हें बचाती है। तो इस वजह से जब वो आती है वापस, तो वापस आकर जब कोर्ट में वो अंदर चल कर आ रही होती है तो सभी लोग उसे देखते हैं, बस देखते रहते हैं, सोचते हैं ये लड़की कमाल की है। तो वो जब अंदर आती है और राघव भी उसे देखकर शॉक्ड होता है कि इतना ज़्यादा वायलेंस। न्यूज़ में भी ये बात आ जाती है क्योंकि कुछ वीडियोस कुछ लोगों ने बनाए थे और वो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाते हैं। तो उस वायलेंस को देख करके लोग एकदम शॉक्ड में आ जाते हैं। इंद्राणी चल कर आती है जब कोर्ट, तो कुछ लोग तो कैमरा ऑन करके चल रहे होते हैं, जिस पर इंद्राणी उनकी तरफ एक नज़र देखती है तो वो कहते हैं माफ़ कीजिएगा। जिस पर इंद्राणी कहती है कोई बात नहीं, आपको जो करना है कीजिए। जिस पर इंद्राणी सीधे कोर्ट में आने के बाद और साथ में कुछ लोग कैमरा लेके मतलब फ़ोन लेकर के फ़ोन का वीडियो ऑन करते हुए अंदर आते हैं। एकदम इंद्राणी के सर से लेकर पैर तक के वीडियो बनाने लगते हैं और इंद्राणी कोर्ट में आने के बाद उसके हाथ से खून टपक रहा होता है जो कोर्ट के अंदर तक आया होता है, एक एक बूंद करते हुए। और इंद्राणी जब आती है और वो सीधे जज के सामने जाती है और कहती है आपने तो देख ही लिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ मैंने देखा। उनके तो एकदम से टिपिटी कोल होती है, एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिस पर इंद्राणी कहती है मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, इसलिए तो मेरे अंकल मुझ पर रिसर्च करना चाहते हैं क्योंकि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि वो यहाँ मौजूद सभी को मार दे, इसलिए उन्होंने हर किसी को मारा, पुलिस के अलावा भी। जिस पर वो कहते हैं हाँ वो तो मुझे पता है, इसलिए मैंने उन्हें बचाने के लिए खुद की ताकत को आपके सामने लेकर आई। मैं जानती हूँ कि मैंने क्राइम किया है, मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। सच कहूँ तो मैं भी मारना चाहती थी उन्हें। जिस पर वो कहते हैं क्या सच में। जिस पर इंद्राणी कहती है जब मैं मारने लगती हूँ तो मैं नहीं सोचती और मुझे ये करने में मज़ा आता है। तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जान लेने में मज़ा आता है, उन्हें थ्रिल मिलता है। मुझे वैसे ही फीलिंग आई किसी को मारकर, पर मैं किसी को मारना नहीं चाहती। मैं बिल्कुल भी किसी को जान से नहीं मारना चाहती थी, लेकिन हालांकि एक को मैंने शायद जान से मार दिया है, दूसरा जान से मरा नहीं है। आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करा सकते हैं, लेकिन वो सब अभी भी उनकी बातों में है। मतलब उन्होंने जो भी कहा है कि वो सबको मार दें, उनके लास्ट शब्द जो है वही उनके दिमाग में घूम रहा होगा। इसलिए वो जब भी होश में आएंगे वो पूरी ताकत के साथ आप व्यवहार करेंगे, और शायद मुझ पे भी। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप उनका इलाज कराना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उन्हें मेरे पिता के देख रेख में इलाज कराएं, क्योंकि मेरे पिता भी एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और वो भी ये सब
ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, वही ये सब ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को देख के ही ये पढ़ाई की थी और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह अपनी मर्ज़ी से किया, जिस पर वो कहते हैं कि बस ये नहीं पता कि उन्होंने किस तरह का केमिकल या किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं ये नहीं जानती, लेकिन उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो जानवरों की तरह है, जिस पर वो कहते हैं मैं क्या ही कहूँ। मैं फ़िलहाल तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, आपको डर लग रहा है? जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें जेल भेजूँगा तो तुम खुशी खुशी चली जाओगी, तुम बाकियों की तरह नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा नहीं देना चाहता। लेकिन जो कि तुमने किसी को मारा है, लेकिन जो कि तुमने दूसरों के बचाव करने के लिए किसी को मारा है, तो जिस पर बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि सर इन्होंने तो हमारी जान बचाई है, आप प्लीज़ इन्हें सज़ा मत दीजिए। जिस पर पुलिस ऑफिसर को जो थोड़े बहुत ठीक ठाक थे, जो खड़े थे हो गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप इन्हें सज़ा मत दीजिए। हाँ, हो सकता है कि ये बाकियों की तरह नहीं है, लेकिन या उन्हीं की तरह है गुस्सैल या मारने वाली, लेकिन ये किसी के काबू में नहीं है। ये अपने सेंस ऑफ ह्यूमर में है, अपने विचारों में इनके अपने विचार हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप इन्हें सज़ा नहीं दे तो अच्छा रहेगा। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, सज़ा तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मतलब आप चाहते हैं कि मैं लोगों से माफ़ी मांगूं? नहीं, सच कहूँ तो हाँ। क्यों, किस बात के लिए? जिस पर वो कहते हैं कि तुमने इस तरह से लोगों के सामने आकर अपनी ताकत को, तो क्या मैं कहीं किसी बंद गुफा में अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था मुझे? नहीं, बात वो नहीं है। आपको खुद नहीं पता कि आप इस वक्त क्या करें। आपको खुद नहीं समझ आ रहा है कि आप कैसे जज करें और किस तरह से। आप दिल से मेरे साइड हैं, लेकिन दिमाग से आप कानून की बंदिशों में बंधे हैं और आपके रूल्स रेगुलेशन आपको ये करवाना चाहते हैं कि आप मुझे सज़ा दें, क्योंकि आपने कोर्ट के बाहर मैंने आकर के किसी को मारा है। तुमने आकर नहीं मारा, वो वायलेंस कर रहे थे, तुमने उन्हें रोका है बस। हाँ, ये बात तो आपको माननी चाहिए थी, तो फिर आप क्यों खुद से इतना झगड़ रहे हैं? जिस पर वो कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको समझना क्या है? मैं आपको जज करना सिखाऊं क्या? आप एक जज हैं, आपके लिए सिंपल है कि मैंने किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाई। सेल्फ डिफेंस में मैंने ये सब किया, लोगों की जान बचाने के लिए मैंने अपनी जान दांव पे लगा दी। मेरी अच्छाई और काइंडनेस के बारे में आपको सोचना चाहिए, ना कि इस बारे में कि आप तुम्हारे पास शब्द नहीं है। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन फिर भी आप भाग रहे हैं सच से। इंसान पता नहीं क्यों ऐसा है। इंसान के सामने जब भी सच आता है तो वो सच से डरते हैं या तो भागते हैं, जबकि उन्हें उस सच को स्वीकारना चाहिए, उससे भागने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों लोग भागते हैं। लोगों को भागना इतना पसंद है कि वो सच को देखना ही नहीं चाहते। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, मैं भी शायद कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ। मैं भी सच को देखना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता
समझना नहीं चाहता। सच कहूँ तो मुझे तुम पे जजमेंट करने के लिए वक्त चाहिए। मैं कह नहीं सकता कुछ इस वक्त। मैं थोड़ा आप शॉक्ड में हूँ शायद, हाँ, इसलिए मैं कहूँगा कि तुम मुझे बाद में मिलना। जिस पर वो कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है कोर्ट से बाहर। उसके हाथ से तब भी खून टपक रहा होता है। हालांकि उसके हाथ से जितने खून टपके थे कोर्ट के अंदर, वो खून इतना सारा होता है कि उसे जज देखते हैं कि जहाँ वो खड़ी थी वहाँ इतने खून थे। उसे देखकर जज के जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एकदम से उठते हैं और जैसे वो अपने कपड़ों को झाड़ने लगते हैं खुद इम्पल्सिव हो करके, और फिर वो जा करके अपने चैम्बर में बैठते हैं और खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके लिए भी खुद को शांत करना इतना आसान नहीं था। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं इस बारे में, और सोचते सोचते वो उनके जाने का समय हो जाता है। तो एक आदमी आकर उनसे कहता है, सर आपके जाने का समय हो गया, आज आप जाएंगे नहीं? जिस पर वो कहते हैं हाँ। फिर वो पूछते हैं कोर्ट की सफाई हो गई क्या? जिस पर वो कहते हैं हाँ सर, सफाई तो हो गई। वो जो लड़की ने खून बहाया था। जिस पर वो कहते हैं नहीं नहीं, इस बारे में बात मत करो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, चलो घर चलते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ सर, उस बच्ची ने तो सबकी मदद की है, इतना क्या सोचना। अरे मैंने आज तक कोर्ट केसेस सुने थे कि किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को ये कर दिया, पर आज पहली बार मैं अपनी आँखों से ये सब देख रहा था। मैं तुम सोच भी नहीं सकते। आप एक्सीडेंट नहीं देखते क्या? जिस पर वो कहते हैं मैंने कभी आज तक एक्सीडेंट भी नहीं देखा। तो आप जज बनते वक्त क्या सोच रहे थे? वो मन में ये बात सोचने लगते हैं। जिस पर वो कहते हैं क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जिस पर वो कहता है कुछ नहीं सर, मैं बस सोच रहा था कि आप निकलेंगे तो मैं ताला लगाऊंगा। ठीक है। वो अपना कोट लेते हैं और बाहर निकलते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं पूरे कॉरिडोर वगैरह उन सब में जैसे गहरा सन्नाटा हो, और उस सन्नाटे में खून से सनी हुई इंद्रानी को वो देख रहे होते हैं। वो खुद शॉक्ड में रहते हैं और वो जल्दी से चल रहे होते हैं। जब वो कोर्ट के बाहर आते हैं तो भी वो वहाँ का नज़ारा याद कर रहे होते हैं कि कैसे वहाँ मारपीट हुई, कैसे वहाँ पे सब कुछ हुआ। वो दो लड़के किस तरह से पुलिस वालों को धो रहे होते हैं, वो सब चीज़ वो याद कर रहा होता है। और याद करते करते वो एकदम से वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जब वो बेहोश होते हैं तो उधर से वही चौकीदार आता है भागते हुए और कहते हैं क्या हुआ सर, क्या हुआ? वो बेहोश है, उनको कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस फिर कहती है इनकी फैमिली, जिस पर वो कहते हैं मुझे नहीं पता, पर और भी लोग हैं कोर्ट में, मैं उन सबको कांटेक्ट करता हूँ। फिर वो सभी को कांटेक्ट करते हैं, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो हॉस्पिटल जब पहुँचते हैं वहाँ पे डॉक्टर उनका जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बताया जाता है कि वो शॉक की वजह से बेहोश हो गए हैं। जिस पर सभी लोग कहते हैं अच्छा, ये शॉक की वजह से इतना बेहोश है। हाँ, वो तो गार्ड बोलते हैं जिन्होंने कभी लाइफ में खून नहीं देखा उनके सामने जीती जाती खून से सनी हुई लड़की आएगी तो क्या ही होगा उस बंदे का। वो यही सोच रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि सर आप इनका ख्याल रखिएगा। जिस पर डॉक्टर कहते हैं ये चेहरा जाना पहचाना दिख रहा है। जिस पर वो कहते हैं हाँ, आज इन्होंने एक खून से सनी हुई लड़की को अपने कोर्ट में
देखा ना इसलिए। अच्छा, ये वही जज हैं जिस पर वो कहते हैं हाँ इसलिए ये शॉक से बेहोश हो गए हैं। वैसे हाँ, आपके लिए तो ये नॉर्मल होगा ना, खून खराबा देखना। इन्होंने लाइफ में शायद कभी नहीं देखा, इसलिए ये बेहोश हो गए। ये बस खूनियों को सज़ा देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो खुद एक खूनी को अपने सामने मतलब खून करते हुए देखेंगे। देखो, वो लड़की खूनी नहीं है, जिस पर वो कहता है कि मुझे भी पता है सर कि वो खूनी नहीं है, लेकिन अब इन्हें क्या से पता चलेगा, क्योंकि अब तो ये उस लड़की को जेल भेजाएंगे या तो फिर कुछ और कहेंगे, जिस पर वो कहते हैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसने जो भी किया उसने दूसरों के बचाव में किया, लोगों की भले के लिए किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर वो फिर ऑनलाइन पे वो डॉक्टर सभी लोग पोस्ट करने लगते हैं कि एक लड़की ने लोगों की मदद की और अब लोग उसे सज़ा देने के बारे में सोच रहे हैं जज। जिस पर आसपास के कई लोग, जिन्होंने पुलिस वाले की फैमिली हो या फिर आम आदमी के परिवार वाले, वो सभी कहते हैं कि नहीं, उसे नहीं मिलनी चाहिए सज़ा। भले ही वो बाकी लोगों से अलग है वो, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी इंसान है, उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सभी लोग इंटरनेट में कमेंट कर रहे होते हैं, तो सब कुछ वो सब हो रहा होता है उसके वीडियोस पे, उसके सारी चीज़ों पे, क्योंकि वो जिस तरह से लोगों के बीच गई, लोगों की मदद की उसने, जिस तरह से सब कुछ पूरे पूरे जहान भर के लोगों ने उसके वीडियो को देखा कि कैसे उसने कितने इम्पल्सिव तरीके से लोगों को मारा है। और लेकिन फिर भी वो ट्रेंड कर रही थी उसके खून का, लेकिन वो सभी लोग उसके साथ थे, बहुत सारे लोग उसके साथ थे और कहने लगे कि नहीं, उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसने जो भी किया लोगों की मदद के लिए किया। इधर कुछ लोग ऐसे भी थे, लेकिन अगर उसके जैसे और भी इस दुनिया में मौजूद हैं और अगर उन्हें इसी तरह भूला जा रहा है कि तुम मार दो, तो क्या होगा हमारे देश और दुनिया भर के लोगों का, अगर वो पागल डॉक्टर उसके जैसे और बना रहे हैं और उसके पास और भी लोग होंगे, फिर वो लोग डॉक्टर की बातें करने लगते हैं कमेंट में कि अगर वो रिसर्चर अभी भी अब खुलेआम घूम रहा है, अगर वो रिसर्चर के पास 2 लड़के थे और उन दोनों ने इतनी तबाही मचाई कि उसे आना पड़ा सामने, तो सोचो कि और दुनिया भर में कितने लोग होंगे सबके बचाव के लिए। तो उसे सबके सामने रहना ही चाहिए, उसे लोगों के बीच रहना चाहिए, उसे जेल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि हमारे बचाव के लिए तो उसे होना ही चाहिए, क्योंकि उसके जैसे पता नहीं और कितने होंगे जो उस डॉक्टर, उस रिसर्चर ने अपने इशारों में बना कर रखे होंगे, क्योंकि वो सबको काबू करने की बात कर रहा है, वो ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी दिक्कत कैसे हो सकती है? लोग ह्यूमन माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये आदमी ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंसानियत की, और इससे इंसानियत को ख़तरा है, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। लोग कैसे बचेंगे ऐसे लोगों से? इस सब के ऊपर बातें होने लगती है इंटरनेट में, और इधर डॉक्टर उन बातों को रीड करते हुए फिर वो भी कमेंट करने लगते हैं, और वो भी लिखते हैं कि मैं इस वक्त उस जज का इलाज कर रहा हूँ और वो शॉक की वजह से बेहोश हो चुके हैं। जिस पर फिर एक आदमी कमेंट करते हुए कहते हैं कि क्या वो जज अभी भी ज़िंदा है? मैं होता तो अब तक टपक चुका होता शॉक से। जिस पर वो कहते हैं अगर तू टपक गया होता तो तू कमेंट कैसे कर रहा है? तुझे तो वीडियो देख के ही टपक जाना चाहिए था। अरे यार, मैं सोच रहा हूँ जज ने अपने आँखों से ये सब देखा और उसे जजमेंट करना है, वो बेचारा कितना शॉक्ड में होगा ना। जिस पर डॉक्टर कहते हैं तुम लोग बकवास बंद करो, किसी की ज़िंदगी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और हाँ, उसने जो भी किया वो लोगों के भले के लिए किया, तो बस इस बारे में सोच करके अपना जजमेंट दे दीजिएगा आप भी सोशल मीडिया पे भी, और मैं चाहूँगा कि ये भी वैसे ही जज करे।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुन